एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया अज़मा लाहौर जो हैं, जो डिप्टी कमिश्नर भी हैं राफ़े हैदर, उन्होंने नक्शा फ़ीस में इजाफ़े की मंजूरी दे दी है। और बल्दिया अज़मा लाहौर की जो नक्शा फ़ीस है उसमें 4 गुना इजाफ़ा कर दिया गया है, जिसमें रिहायशी और कमर्शल दोनों किस्म की नक्शा फ़ीस शामिल है। इसके अलावा जो कंपोजिशन फ़ीस है और प्लांटी है उसमें भी इजाफ़ा किया गया है, और NOC के हवाले से भी जो है वो नई फ़ीसें जो हैं वो मुकर्रर कर दी गई हैं। और बल्दिया अज़मा लाहौर की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर से मंजूरी के बाद जो है ये गज़ट नोटिफिकेशन के लिए जो है वो पंजाब प्रिंटिंग प्रेस को जो है वो फ़ाइल भिजवा दी गई है। और इसमें हम आपको बताते चलें कि बल्दिया अज़मा लाहौर का ये कहना है कि जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 है और जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट टैक्सेशन रूल्स 2016 हैं, उसके तहत जो हासिल इख्तियारात हैं उसके सिलसिले में और उसी के तहत ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है और इन फ़ीसों में इजाफ़ा किया गया है। और इससे जो आमदन हासिल होगी वो तरक्याती कामों और फलाही कामों पे जो है वो खर्च होगी। तो पहले हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं वो नोटिफिकेशन जो फ़ीसों में इजाफ़े का है, और जो नई फ़ीसें हैं वो भी आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रही होंगी। और इसमें हम आपको बताते चलें कि जो बल्दिया अज़मा लाहौर की तरफ से नई फ़ीसों का इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई से होगा, और जो रिहायशी फ़ीस है वो 4 रुपये से बढ़ाकर जो है वो 15 रुपये कर दी गई है फ़ी स्क्वायर फिट। और जो मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमें हैं वहाँ पे 15 रुपये फ़ी स्क्वायर फिट होगी फ़ीस, और अलावा जो स्कीमें होंगी उसमें 10 रुपये फ़ी स्क्वायर फिट है। इसके अलावा जो कमर्शियल फ़ीस है वो 10 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल फ़ीस जो है उसमें भी इजाफ़ा किया गया है, और ये पहले 5 रुपये फ़ी स्क्वायर फुट थी, जो बढ़ाकर अब 20 रुपये स्क्वायर फिट जो है वो कर दी गई है। और जो BTS टावर है उसकी एनो फ़ीस जो है वो 20,000 रुपये जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा जो प्लांटी और कंपोजिशन चार्जेज़ हैं वो पहले 150 रुपये फ़ी स्क्वायर फुट तक थे, और 100 से 150 रुपये स्क्वायर फिट, अब वो बढ़ाकर जो है वो 150 रुपये फ़ी स्क्वायर फिट से 250 रुपये स्क्वायर फिट तक जुर्माने जो हैं वो कर दिए गए हैं। और ये जुर्माने जो हैं वो बिल्डिंग बायलास की खिलाफ वर्जी के हवाले से हैं, हद जो ऊंचाई है उसकी खिलाफ वर्जी के हवाले से हैं, और उसके अलावा पार्किंग एरिया कवर करने के हवाले से हैं, और बग़ैर मंजूरी जो है वो तय खाने की खुदाई के हवाले से हैं। और इसके अलावा जो है वो जो इन्हराफ किया जाता है बिल्डिंग बायलास से, उसके अलावा से दीगर जो नवीयत हैं उन पे भी जुर्माने जो हैं उनमें भी इजाफ़ा कर दिया गया है। और हम आपको बताते चलें कि ये काफ़ी देर से मामला चल रहा था नक्शा फ़ीस में इजाफ़े का, लेकिन उसमें जो कमिश्नर लाहौर थे उन्होंने इसमें इजाफ़े से इनकार कर दिया था, लेकिन फ़ाइल वापस भिजवा दी गई थी। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज जो है वो डिप्टी कमिश्नर को मिला, तो डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो उन्हें दोबारा जो है वो नोटिफिकेशन भिजवाने की हिदायत की, और उसके लिए ये शर्त रखी कि पहले जो फार्मेलिटीज़ हैं जैसे पब्लिक ऑब्जेक्शन है और उसके अलावा अखबार में इश्तिहार है और दीगर जो फार्मेलिटी हैं वो पूरी करके जो है फ़ाइल भिजवाई जाए। तो पब्लिक ऑब्जेक्शन के बाद जो है ये फ़ाइल मंजूरी के लिए भिजवाई गई थी, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटर राफ़े हैदर ने बाकायदा मंजूरी दे दी है, और अब फ़ीसों का इतलाक़ जो है अगले माली साल से जो है वो हो जाएगा। और इसकी बड़ी वजह यही है कि जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनमें ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मशीनरी मिलने के बावजूद और अफरादी क़ुव्वत जो है वो भी मुयस्सर होने के बावजूद ऑपरेशन ना होना और नाअहल अफसरान और करप्ट अफसरान की वजह से जो है वो इनकम टारगेट जो है नक्शा फ़ीस का वो पूरा नहीं हो रहा था, और उसमें रिकॉर्ड शॉर्टफॉल इस साल आया है। और इसका शॉर्टकट यही निकाला गया है कि बजाय ये कि रिकवरी बेहतर बनाई जाती, आमदन के ज़राए जो हैं वो पैदा किए जाते कोई इस तरह के कि जिस पे अवाम पे बोझ ना पड़ता, और इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसको रोका जाता। और लेकिन ये नहीं किया गया कि जिससे आमदन जो है वो बढ़ सकती थी और इनकम टारगेट भी पूरा हो सकता था, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकता था। अब देखना यह है कि 22 करोड़ 50 लाख रुपए का इनकम टारगेट था शोबा प्लानिंग का नक्शा फ़ीस की मद में। अब अगर फ़ीसें 4 गुना बढ़ा दी गई हैं
तो क्या ये इनकम टारगेट भी जो है वो 1 अरब के करीब जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि ये इनकम टारगेट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अफसरान इतने अहल नहीं हैं कि वो नक्शा फ़ीस की रिकवरी कर सकें और आमदन के अहदाफ पूरे कर सकें, और इसके लिए फ़ीसें बढ़ा के अवाम पे बोझ डाल दिया गया है, और इसी तरह जो है वो इनकम टारगेट पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और ये भी अब फाइनल स्टेज पे है कि पार्किंग फ़ीस में भी जो है वो 150% इजाफ़ा किया जा रहा है, और ये भी एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो कुछ रोज़ में इसकी भी मंजूरी दे सकती हैं, और जो गज़ट नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया जाएगा, क्योंकि लाहौर पार्किंग कंपनी जो है उसने दरख्वास्त की थी MCL से कि पार्किंग फ़ीस में इजाफ़ा किया जाए और पार्किंग स्टैंड भी बढ़ाए जाएँ। तो जिस पे काम मुकम्मल हो चुका है फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से, और अब नक्शा फ़ीस के बाद अगली स्टेज या अगला मरहला जिसे कह सकते हैं, अगली जो अटेम्प्ट है अवाम पे, वो पार्किंग फ़ीस में इजाफ़े के हवाले से होगी। ये केस भी जो है शोबा शहरी सहूलियात की तरफ से काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुका है। देखते रहिए बल्दिया टाइम्स। अल्लाह ने